अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन साइकोलॉजी पे। तो आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमारे माइंड की वो स्टेट होती है जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपने बारे में अवेयर होते हैं, हम जाग रहे होते हैं और हम समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ और सेंस ऑफ वर्ड चेंजेस, यानी वो अपने बारे में और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में होने वाली चेंजेस के बारे में आगाह होता है। इसकी एग्जांपल में स्लीप आ जाती है, यूजिंग ड्रग्स, अल्कोहल, मेडिटेशन एंड हाइप्नोसिस। इन जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं इनको हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में सबसे पहले तो इसकी टाइप कॉन्शियसनेस की है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये अवेयरनेस की कंडीशंस होती है, यानी किस चीज़ के कोई पॉसिबल चीज़ के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड और आउटसाइड, यानी हमारे अंदर और बाहर क्या चल रहा है, उसके सिचुएशन को कॉन्शियसनेस कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सब कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस से थोड़ा बिलो यानी थोड़ी सी डेप्थ में जो इन्फॉर्मेशन होती है सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपने इंटरमीडिएट में जो स्टडी की है वो आप लोगों को नॉलेज आता होगा, याद होगा, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे दोबारा से कॉन्शियस में ला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी टाइप अनकॉन्शियसनेस ने। अब अनकॉन्शियसनेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा डेप्थ में जा चुकी होती है और इसे हम टेक्निक्स के थ्रू कॉन्शियस में लाते हैं, जैसे हिप्नोटाइज करके इस इंफॉर्मेशन को हम कॉन्शियस लेवल पे ला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें अवेक आ जाता है, यानी जागना, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, हिप्नोसिस एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल एंड डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट इसमें देखी जाती है कि इसके टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक वेकिंग कॉन्शियसनेस होता है, दूसरा अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वेकिंग कॉन्शियसनेस में ये है कि वेकिंग में जागना, यानी हम नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड वे में जब जाग रहे हैं तो जिस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे वो वेकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। अल्टर स्टेट जो होती है कॉन्शियसनेस की वो ये है कि ये अल्टर्ड मीन चेंज, यानी ये चेंज होती रहती है। अवेयरनेस दैट इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट इन क्वालिटी और पैटर्न फ्रॉम वेकिंग कॉन्शियसनेस, यानी वेकिंग कॉन्शियसनेस में हम जाके अवेयर होते हैं, लेकिन अल्टर्ड कॉन्शियसनेस ये है कि ये वेकिंग कॉन्शियसनेस से डिफरेंट होती है। अब आ जाता है वेकिंग कॉन्शियसनेस क्या है। ये वेरियस स्टेट्स में होती है, यानी आवर अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर इन्वायरमेंट। हम अपने और इन्वायरमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो बेसिक वेकिंग अवेयरनेस में आ जाएगी। अब ये नॉर्मल भी होती है, इसकी अल्टर स्टेट भी होती है। नॉर्मल ये कि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या डे ड्रीम में बैठ के सोच रहे हैं वो नॉर्मल स्टेट हो जाएगी। अल्टर स्टेट में जैसे कि मैं पहले बताया है कि ये स्लीप और हिप्नोटिक यानी हेलुसिनेशन की फॉर्म आ जाएगी, यानी हमें बैठे बैठे कोई वहम हो जाता है कि ऐसा हुआ था, वो अल्टर स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट इसका आ जाता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन एंड आउटसाइड आवर अवेयरनेस, यानी हमारे अंदर बाहर जो इन्फॉर्मेशन चल रही है उसकी अवेयरनेस को एक प्रोसेस में डिफाइन किया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है स्लीप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्शियसनेस में हम अवेयर होते हैं, इसी तरह ये इसकी एक टाइप थी स्लीप की। स्लीप में यह है कि ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी हम अपनी सोसाइटी के बारे में अवेयर होते हैं लेकिन लेस अवेयर होते हैं क्योंकि हमारी आइज़ क्लोज होती हैं। सर्केडियन रिदम का आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सर्केडियन इंसान के अंदर एक क्लॉक होता है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। हम अपने एक्सपीरियंस से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वक्त क्या हम काम करते हैं और क्या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है साइकिल स्लीप। साइकिल स्लीप ये है कि ये ब्रेन वेव पैटर्न के थ्रू काम करता है। इसे ईईजी यानी इसमें एक ये ईईजी जो होता है इसका मेजर करने के, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करके हमें बताता है किस टाइम हमारे माइंड में क्या चल रहा है और किस लेवल का चल रहा है। और ब्रेन वेव्स जो होती हैं बेस्ड करती हैं अवेक, रिलैक्स्ड एंड स्लीपिंग। अब ये इसकी ब्रेन वेव्स का जो पैटर्न होता है इसकी 4 टाइप्स होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा में ये होता है कि शॉर्ट एंड क्विक, यानी इस टाइम हम अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, जाग रहे होते हैं। अल्फा में है कि ये स्लोअर देन बीटा, बीटा से कम होती है लेकिन इसमें इंसान रिलैक्स होता है। थीटा जो होती है वो स्लोअर देन अल्फा, लाइट स्लीप, इसमें इंसान थोड़ी बहुत नींद में होता है। डेल्टा में यह है कि डीप स्लीप में चला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है टाइप ऑफ स्लीप। अब इसमें यह है कि सबसे पहले NREM, इसे नो रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, यानी इसमें इंसान की आइज़ की कोई मूवमेंट नहीं होती। ये अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप होती है। ड्यूरिंग दिस टाइप
ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड वाइटल साइंस डिक्लाइन। नेक्स्ट आ जाता है रैपिड आई मूवमेंट, ये स्टैंड करती है REP पे, यानी ब्रेन सडनली बिकम इलेक्ट्रिकल अलाइव मोस्ट एज इट वेक्स। इसमें आइज जो होती हैं कैन बी रैपिडली मूविंग अंडर द लिड्स, यानी लिड्स जो होते हैं वो बंद होते हैं लेकिन हमारी आई मूवमेंट चल रही होती है, और इस स्टेज पे मोस्टली ड्रीम्स अक्कर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ड्रीम। अब ड्रीम क्या होता है, मोस्टली हैपन REM रैपिड आई मूवमेंट में, ये स्लीप की जो होती है स्टेज उस पे ड्रीम्स आते हैं। ये रियल और फैंटेसी होती है, और इसमें यह है कि इसमें मोस्टली जो 3 ड्रीम्स आते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन ड्रीम वो ये होता है कि एक तो इंसान को लगता है किसी ऊंची जगह से गिर रहा है, सेकंड फॉर्म में उसे लगता है कि उस पर कोई हमला कर रहा है, और थर्ड फॉर्म में उसे लगता है कि वो किसी चीज की बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन बार बार उस टास्क में फेल हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रीम थ्योरी। सबसे पहले साइको एनालिटिकल थ्योरी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और उसने बताया था कि ड्रीम्स जो होते हैं हमारी सप्रेस्ड डिजायर्स होते हैं, यानी हमारी विश होते हैं जो हमें पूरी नहीं हम रियल लाइफ में कर सकते, और हमारे अनकॉन्शियस में होती हैं, और वही चीज़ें अपने ख्वाब में देखते हैं। ड्रीम्स जो होता है ये हमारे अनकॉन्शियस की लैंग्वेज होती है। इसने 2 टाइप्स के ड्रीम बताया था, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। इसमें एक ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारी ज़ाहिरी दुनिया से, ज़ाहिरी सोच से रिलेटेड होते हैं, और एक ड्रीम होते हैं हमारे अनकॉन्शियस मीनिंग्स रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक और ड्रीम थ्योरी, उसमें आ जाती है एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। ये ऑप्शन और रॉबर्ट ने डेवलप की थी। उसने कहा था कि इसके ज़रिए ड्रीम्स जो होते हैं इनकी कोई सेंस नहीं होती, लेकिन हम अपने पास्ट की मेमोरीज के थ्रू इन्हें कोई ना कोई मीनिंग देते हैं। थर्ड ड्रीम थ्योरी जो थी वो थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये एवन साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप की थी। उसने कहा था कि स्लीप के दौरान जो हमारी मेमोरी में चीज़ें सारा दिन हम स्टोर करते रहते हैं, जो हमें चीज़ माइंड में आती है ड्रीम उसे कहते हैं। अब इसने कहा था कि ये हमारे मेमोरी स्टोर की ये एक झलक होती है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन इसने भी यही कहा था कि ड्रीम्स के कोई मीनिंग नहीं होते। अच्छा, मेडिटेशन में ये है कि ये मेथड यूज़ होता है खुद को रिलैक्स करने के लिए, सेल्फ इंड्यूस होती है, ये फोकस करता है पीसफुल और रेपिटेटिव स्टिमुलस के ऊपर, सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये वाली टेक्निक्स जस्ट लाइक योगा एटसेट्रा, ये वाले पोज जो यूज़ किए जाते हैं वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, खुद को कॉन्शियस लेवल पे लाने के लिए यूज़ किया जाता है। हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में यही बताया गया कि जब हमारे कॉन्शियस लेवल पे हम नहीं होते तो हिप्नोटाइज करके उसके अनकॉन्शियस की इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियस पे लाया जाता है। इसमें भी इंसान का कॉन्शियस से कनेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग्स। अच्छा, इसमें भी यही बताया गया है कि इंसान ड्रग्स यूज़ करता है तो अपने पेन को रिलीफ करने के लिए, तो या किसी मतलब नींद नहीं आ रही होती तो उसके लिए वो लेता है, तो उसका अवेयरनेस कम हो जाती है अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से उसका कॉन्शियस लेवल जो होता है डाइवर्ट हो जाता है, वो लेस कॉन्शियस और लेस अवेयर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।